राजकीय मेडिकल कॉलेज से बड़ी खबर, हरियाणा की बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि भ्रष्टाचार के आरोपी डीटीपी को आज अदालत में पेश किया गया और तर्क वितर्क होने के बाद 14 दिन के लिए उनको जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और दोस्तों आपको बता दें कि आज शहीदी दिवस है, उसकी भी आपको अब तक टाइम्स की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी हैं, क्योंकि शहीदों की वजह से ही ये आजादी आज हमारे हाथ में है। और आपको बताते हैं करनाल में आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे हरियाणा प्रदेश के हैं, गृह मंत्री हैं अनिल विज, वो पहुंचे हुए हैं और वो पहुंचे हैं इस कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में। आपको ये बिल्डिंग दिखा देते हैं, मेरे साथी आपको ये बिल्डिंग दिखा देंगे। आपको बता देते हैं, चर्चा बड़ी है कि आखिरकार स्वास्थ्य मंत्री यानी गृह मंत्री मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं, तो किस लिए पहुंचे हैं और क्या करने के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री आखिरकार आज करनाल में पहुंचे क्यों हैं। हमारे पास जानकारी आ रही है, सरकारी जानकारी के अकॉर्डिंग बता देता हूं, उनके स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम थी, ऐसी जानकारी आ रही है। आंख दिखानी थी उन्होंने अपनी, उनकी आंख में कुछ प्रॉब्लम थी। लेकिन दोस्तों अगर हम इसको अपनी मीडिया लाइन में ले जाएं तो गृह मंत्री यहां पर अपनी आंख दिखाने आए हैं। सीधी सीधी बात करें, आंख दिखाने का मतलब समझ जाए कि पिछले कई दिनों से लगातार करनाल के अंदर भ्रष्टाचार के जो बम पटाखे बज रहे हैं, दिवाली का उत्सव बन रहा है और बड़े बड़े घाघ जो हैं वो बाहर आ रहे हैं, जिसमें से डीटीपी करनाल विक्रम कुमार पकड़े गए थे 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए, और उसके बाद उनसे मिलते हैं लगभग 1.25 करोड़ रुपए, और उसके बाद पता चलता है कि उसमें से 14.5 लाख रुपए थे तहसीलदार राजबख्श ने उनको दिए थे, एनओसी जारी करने के हिसाब किताब के पैसे दिए थे। फिर उसके बाद पकड़े जाते हैं तहसीलदार। पूरी करनाल की मीडिया में बहुत बड़ा, कहते हैं कि करनाल की मीडिया के अंदर बहुत बड़ा ये वाला जो समाचार था एक बहुत बड़े विस्फोट की तरह था। पूरी मीडिया ने इस मुद्दे को, इस खबर को बड़े जोर शोर के साथ उठाया, और उठाने के बाद जिसका रिजल्ट ये निकला कि आखिरकार जो न्यायपालिका कह रही थी कि विजिलेंस 2 लोगों को पकड़ के लाए और 2 लोगों को ही पकड़ कर ले जा रहे हैं, और उन्हीं से जो चीजें बरामद हुई है वो भी हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या क्या बरामद हुआ है। लेकिन आज जिस तरह से तहसील डीटीपी का रिमांड समाप्त हुआ और उसको कोर्ट में पेश किया और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया, और उसके बाद जानकारी आती है कि स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री जो हरियाणा के हैं, जिनके पास हरियाणा पुलिस है, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत है ऐसी जानकारी आ रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपकी उनसे बात कराएं। मेरे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट साथी हैं, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा काम करते हैं, मुनीष जी से पूछ लेते हैं। मुनीष जी, क्या लगता है आपको आज स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पहुंचे हैं? सर, आपको पता ही है स्वास्थ्य मंत्री जब कहीं पहुंचते हैं तो किस प्रकार का लोगों के अंदर डर, और एक तरह से जो आप अगर देखें, चाहे कल्पना चावला हो, इसके बगल में सिविल हॉस्पिटल है कुछ दूरी पे, जब ये जानकारी इधर उधर पता चली थी तो उसके बाद तुरंत सफाइयां होनी शुरू हो जाती हैं। उनका डर, उनका खौफ जो है अनिल विज का, वही उनके नाम में बहुत ज्यादा है। मुनीष जी, साथ के साथ गृह मंत्रालय भी अनिल विज जी के पास है, तो क्या लगता है कि जिस तरह से करनाल में पिछले कई दिनों से लगातार भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं, बात करें तो डीटीपी पकड़ा जाता है, तहसीलदार पकड़ा जाता है, अर्जी निविस भाग जाते हैं, जेई भाग जाते हैं, नगर निगम का एससी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है, वो आज तक उसका कुछ नहीं पता कहाँ पे है, उनका पीए पकड़ा जाता है। उसके बाद इतना कुछ होने के बाद आज एक जो ये तय बिछी थी कि जो जितने भी ये भ्रष्टाचार के 2 आरोपी थे आज अंदर चले गए, उसके बाद आज अनिल विज जी जो गृह मंत्री है वो यहाँ पहुंचते हैं। क्या लगता है आपको उनके यहाँ आने का क्या कारण हो सकता है? सर देखिए, अभी तक तो जो जानकारी हम लोग को यहाँ पर दी गई थी वो यही बताया गया था कि वो अपने आंखों की जांच करवाने आ रहे हैं। लेकिन अभी अंदर क्या चीजें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही है, वो तो एक हमारे साथी पत्रकार भी है, क्योंकि मीडिया को अंदर अलाउ नहीं किया गया था। एक साथी पत्रकार अंदर, कमाल खान जी हैं, सीनियर पत्रकार हैं, वो अंदर गए हैं, और अभी क्या अंदर से वो जानकारियां लेके आते हैं, क्या नहीं लेके आते, वो तो बाहर आने पर उनके पता चलेगा। लेकिन एक बड़ा मुद्दा है सर, जिस प्रकार से करनाल के अंदर जो भ्रष्टाचार के मामले वो लगातार आए दिन बढ़ते जा रहे थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं विजिलेंस ने पकड़ भी मजबूत करी थी।
थी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ विजिलेंस एक बार पत्रकारों को भी बुला के इसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बता करके ये बताना चाहिए पत्रकारों के बीच में कि अभी तक उनसे क्या क्या चीजों की बरामदगी हुई है या क्या क्या उनसे पूछताछ में निकल के आया है बाहर। विनीत जी, बहुत बड़ी बात आपने की है कि विजिलेंस ने ब्रीफ क्यों नहीं किया, क्योंकि विजिलेंस जब एक गुर्गा पकड़ती थी तहसील का तो तुरंत मीडिया को बुलाती थी, वो बिल्कुल सर। पूरा खुलासा करती थी, कैसे पकड़ा, कैसे जाल बिछाया, क्या हुआ। लेकिन जो इतने बड़े बड़े घाघ पकड़े गए और विजिलेंस खुद 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 इस अंडरग्राउंड हुई है, बाहर निकल के नहीं आ रही है, कि बता नहीं पा रही है कि आखिरकार सच्चाई क्या थी, मामला क्या था, क्या हुआ। बीच बीच में थोड़ी बहुत बाइटें जिस तरह से दे देते हैं कि अब ये हुआ, अब ऐसे होगा। तो क्या लगता है आपको कि पूरी विजिलेंस की जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध लगती है? मुझे तो लगती है। सर देखो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में क्या है कि जब न्यायिक हिरासत में आपने 14 दिन के लिए जेल में भेज दिया है, इट मीन्स कि आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई थी तभी आपने उनको जेल में भेजा है। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या निकल के आया आप ये मीडिया के सामने रखो ना। अगर मीडिया के सामने नहीं रख रहे इट मीन्स कि कहीं ना कहीं चीजें छुपाई जा रही हैं। मीडिया में आने से ये चीजें लोगों तक, लोगों के अंदर कैसे ट्रांसपेरेंसी जाएगी? लोगों के अंदर तभी ट्रांसपेरेंसी जाएगी जब आप मीडिया के थ्रू लोगों तक ये चीजें पहुंचाओगे। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है विजिलेंस के कंधों पर कि इन चीजों को लोगों के सामने लाना बहुत ज्यादा जरूरी है उनके लिए। तो आज जिस तरह से गृह मंत्री अब यहाँ पहुंचे हुए हैं, एक बार गाड़ी दिखा देते हैं। गृह मंत्री जी की गाड़ी चील हो रही है, इसको पहले से स्टार्ट कर दिया क्योंकि गर्मी भी काफी हो चुकी है और करनाल का टेम्परेचर भी मुनीष जी काफी गर्म है। तो क्या लगता है कि वाकई में इस गर्मी को ठंडा करने की जरूरत है? सर मैं आपको बताऊं अनिल विज जी जब आएंगे तो ये एक प्रयास जरूर किया जाएगा कि भ्रष्टाचार को लेके एक बार उनसे प्रश्न जरूर पूछा जाए। अब देखा जाएगा कि वो कन्नी काटते हैं कि वो जवाब देते हैं सीधा सीधा इसके ऊपर। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज मीडिया के नजदीक रहते हैं और आज अगर बात हो गई तो बहुत से सवाल मैं आपको बता देता हूं। जितने हमारे यहाँ पत्रकार साथी आज यहाँ पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं काफी संख्या में पत्रकार यहाँ पहुंचे हुए हैं और सबके जहन में एक ही सवाल है कि जो ये भ्रष्टाचार का यहाँ करनाल में नंगा नाच खेला जा रहा था, क्या उसको किसका संरक्षण था? मुनि जी, लगता है इस पूरे भ्रष्टाचार को लेकर कोई संरक्षण था? सर देखो संरक्षण की बात जहां तक है, हमारे बड़े सीनियर पत्रकार ने संजय भाटिया जी से पूछा भी था इस चीज को लेके क्योंकि उनकी संलिप्तता बताई जा रही थी हर चीज में। सीएसडी के अंदर जिस प्रकार से बताया कि प्लॉट काटे गए, सीएसडी के अंदर जिस प्रकार से ये सारे काम हुए उनको लेकर उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला भी मेरी जांच करवाओ आप। लेकिन ये जांच करेगा कौन सर? जांच करने वाले भी तो सरकार के वो सारे नुमाइंदे हैं। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी और इन चीजों को क्लियरेंस कौन देगा? तो जिस तरह मनीष जी इसके अंदर बड़ी क्लियर सी बात की गई थी, कुछ भाजपा के लोग भी हैं और वो एमपी ने खुद इशारा भी किया था, तो क्या लगता है आपको? सर देखो मैं नहीं मानता कि इन चीजों की जांच या तो सीबीआई से करवाई जाए। सीबीआई से जांच करवाई जाए तभी दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। ये लोकल लेवल तक रहेंगी तो तब तक मैं नहीं मानता कि ये बहुत ज्यादा चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लियर हो पाएंगी। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गैप रह जाएगा इन चीजों के तो अंदर। जिस तरह से निकल कर आ रहा है कि काफी बड़ा मोटा घोटाला यहाँ खेला गया, राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया, तो आपने भी बड़ा कवरेज किया इसको, तो आपको क्या लगता है कि कितने करोड़ का ये मामला हो सकता है? सर कम से कम ये 200-250 करोड़ से ऊपर का मामला है। चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ, ये 200-250 करोड़ का मामला नहीं है, ये करोड़ है 1500 करोड़ का घोटाला है ये वाला। दोस्तों, आपको मैं लगातार इस पर पूरा अपडेट दे रहा हूं और मैंने आपको पिछले दिनों यानी कि लगभग 4 दिन पहले एक घोटाला दिखाया था सतेंद्र लाठर की जमीन का। उनकी जमीन का जो ततीमा कटना था वो नहीं काटा जा रहा, उनको कब्जा नहीं दिया जा रहा, निशानदेही नहीं दी जा रही। उसमें जो हमारे पास जानकारी आई है, बहुत बड़े लेवल्स के ऊपर इस जमीन को बेचा गया है, मोटे पैसे अंदर कर लिए गए हैं। तो मुनीष जी, ये जो सारा खेल चला, ये पूरा का पूरा लघु सचिव वाले ही इसमें लिपटा हुआ नजर आ रहा है। सर आप देखो कई लोग तो ये भी कहते थे कि ऊपर उपायुक्त महोदय बैठे हैं, नीचे तहसीलदार बैठा है, तो उनको जानकारी कैसे नहीं है कि नीचे क्या काम चल रहा है? नाम तो बहुत सारे आ रहे थे सर इन चीजों के अंदर। तो भी नीचे तहसीलदार बैठा है, ऊपर उपायुक्त बैठा है और उससे ऊपर चीफ मिनिस्टर बैठा, क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र भी है। तो क्या लग क्या रहा है वैसे? अगर सर दाल ये पूरी काली है सर। लोग कहते हैं ना दाल में कुछ काला है, ये दाल पूरी काली है और अगर इसकी सही तरीके से जांच करवाई जाए तो बहुत लोगों की गर्दन तक, बहुत लोगों की गिरेबान तक हाथ जाएगा। तो जांच तो होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ सर सीबीआई से जांच होनी चाहिए इसकी, ताकि दूध का दूध पानी का पानी और जो सरकार है उसके प्रति लोगों का विश्वास बन सके पूरी तरीके, क्योंकि लोगों के मन में विश्वास कहीं ना कहीं गैप आ जाएगा अगर इसकी पूरी जांच ना हो पाई तो मुनीष जी, हमें लगता भी है सरकार के हाथ में ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हैट्रिक मारने का, कि भ्रष्टाचार पर जिस तरह से
मुख्यमंत्री जी ईमानदार छवि के बताए जाते हैं, भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जी बड़े ईमानदार हैं और इस पूरे मामले के अंदर निष्पक्ष जांच होगी और जो आरोपी है, जो भ्रष्टाचारी है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और सरकार के हाथ में भी ये बहुत बड़ा हथियार आ चुका है कि भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करके जनता के दिलों में विश्वास बरकरार रखा। ये जो वाकया पूरा हुआ था उस रिजल्ट के बाद हुआ था। आप देखिए कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जीतने के लिए, लेकिन अगर लोगों का विश्वास पूर्णतः जीतना है तो इस मामले की पूरी तरीके से जांच करवानी चाहिए, ताकि दूध का दूध, मैं फिर वही बात बार बार रिपीट कर रहा हूं कि दूध का दूध पानी का पानी होना बहुत जरूरी है इस मामले का। अगर नहीं होगा तो लोगों के मन में अविश्वास की भावना कहीं ना कहीं पैदा होगी, वो बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान देगी। तो इसमें लगता क्या है कि जो यहाँ के सरवाले बने फिरते थे भाजपा के, वो भी चुप है, एक सन्नाटा सा फैला हुआ है। पूरे मामले की मैं फिर कह रहा हूँ जांच होनी चाहिए। अभी किसी का ऐसे नाम लेना मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा, वो चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का, क्योंकि कुछ कांग्रेस के लोगों का भी नाम आ रहा था इसमें, आपको पता है। हाँ, है कांग्रेस के लोगों का भी नाम आ रहा था उसमें। तो ये दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा जब कोई इसकी जांच जो है सीबीआई से करवाई जाएगी। दोस्तों बिल्कुल इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। और आपको बता दें कि पत्रकार करनाल के बड़े ही संवेदनशील हैं और पूरी तरह से एकदम से अटैक मोड पे रहते हैं। खबर आई लपकी और उसके बाद जनता के बीच में विनय विज जी हमारे साथ है। विनय जी, क्या कहोगे ये भ्रष्टाचार जो चल रहा है? देखो जी, हमें तो इतना पता है कि पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि पूरा अब हरियाणा का मुद्दा बन चुका है। जिस प्रकार से विपक्ष की अगर हम बात करें, कांग्रेस हो भले ही आम आदमी पार्टी हो, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रही है। और बड़े भी क्यों ना, क्योंकि भ्रष्टाचार का दिखाई दे रहा, क्योंकि करोड़ों रुपए का मामला सामने आता है और सिर्फ और सिर्फ ये भ्रष्टाचार मुक्त या युक्त? ये तो अब आपको ही ज्यादा बेहतर पता है जी, या फिर पब्लिक को ज्यादा बेहतर पता है। जो खबर होती है वो हम दिखा देते हैं। बाकी विजिलेंस ने बहुत अच्छा काम किया है, फोगाट साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। अब उस काम को सिरे तक पहुंचाने की बात है। वो अच्छा काम कौन सा किया है? मीडिया से सारा मामला छुपा लिया, ये अच्छा काम है? नहीं, देखो एक स्टार्टिंग तो हुई है सुखीजा साहब। इससे पहले भी आज से तीन फोगाट साहब को दबाया आपको 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 मालूम होगा कि 3 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने खुद यहाँ पर दौरा किया था और डीटीपी के ऊपर जो है कार्रवाई करने की भी बात, और उसके बाद जो है तहसीलदार राजबख्श के ऊपर भी कार्रवाई करने की बात। समझ में नहीं आता कि राजबख्श जो पिछले कई सालों से करनाल में है, पिछले कई सालों से, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं है कि वो डिसमिस हुआ है, क्या हुआ है। अभी भी तख्ती आज भी लगी हुई है। तो आज भी उसकी तख्ती लगी हुई है। हाँ। तो ये सबसे बड़ी बात है। चलो ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा जी। वो कहते हैं ना कि ये कहावत है, लग जाएगा पता जब होगी कथा। जब सत्यनारायण की कथा होगी तो फिर सब कुछ पता चल जाएगा जी क्या होगा आने वाले वक्त में। बिल्कुल दोस्तों, जब भगवान सत्यनारायण की नजर पड़ेगी तो ये कथा है जो उनसी ये खुलकर सामने आ जाएगी। बड़े सीनियर पत्रकार है, मेरे दोस्त हैं केसी आर्या जी। बड़ी घोर चिंता में क्यों दिख रही हो आर्या जी आप? इसलिए चिंता में है कि जो शहर के 2 बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको पकड़ लिया गया है। अच्छा, हंसी आ रही है आपको? विजिलेंस सोई पड़ी थी अभी तक। हमें 25 साल हो गए, इतने बड़े अधिकारी यहाँ पर हैं, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया था। परंतु इस बार जो है ना, तहसीलदार और डीटीपी दोनों बड़ी बड़ी मछलियां हाथ में आई हैं, परंतु अभी तक कुछ खास निकला तो नहीं। मछलियां या मगरमच्छ है? मगरमच्छ हैं, ये तो बड़े पड़ रहे हैं, मोटे मोटे हो गए अब तो। अच्छा, करोड़ों रुपए डकार के बैठे हैं। पर तो दोनों एक साथ रोटी खाएंगे मुझे लगता है। अभी तक तो हाँ, 14 दिन के लिए वो भी चला गया, वो भी बैठे हैं वहीं पर जेल में, जिला जेल करनाल में। उनको बैरक नंबर दे दी गई है। अब वो नंबर भी 420 मिलेगी मेरे ख्याल से। हाँ, शायद वो भी कहीं ना कहीं जो घोटाले वालों को देते हैं वही मिली होगी फिलहाल। लगा क्या आपको ये पूरा मामला आखिरकार लगा क्या है? ये है क्या था? देखिए, अब तहसीलदार हो चाहे जो रजिस्ट्री का या रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, सभी में पता लगता है कि यहाँ पर घोटाले होते हैं, भ्रष्टाचार होता है। इसी को देखते अभी तक तो हमारे सामने पहली बार है जो इतने तहसीलदार होके जालिए किसी पे छापेमारी नहीं की। आज सरकार भी जागी है, सरकार ने भी आज खबर लगा रखी है कि विजिलेंस ढीली है तभी बड़े बड़े अधिकारी नहीं पकड़े जाते। विजिलेंस के ऊपर ही जो है उंगली उठी हुई है, परंतु यहाँ पर विजिलेंस ने 2 अधिकारियों को पकड़ा है। अभी तक कोई खास जो है उनसे बरामदगी नहीं हो पाई है। जो दाग था विजिलेंस पे लगा हुआ था वो हट गया, मिटा दिया, लेकिन खुलासा नहीं कर पाई विजिलेंस। खुलासा ना ही विजिलेंस ने किया कि उन्होंने, कैसे कहते थे ना वो सीबीआई वो तोता होता है सरकार का, तो विजिलेंस भी तोता लगती है। वही हिसाब किताब लग रहा है, क्योंकि 5-5 दिन का उनका रिमांड ले लिया, डीटीपी का भी और तहसीलदार का भी। उसके बावजूद भी कोई खास जो है उनसे बरामद नहीं हुआ। 2 गाड़ियां बरामद हुई, वो तो आम एक क्लर्क ले रहा, चपरासी भी गाड़ियां ले रहे हैं।
जी। वो तो गाड़ी का तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो अधिकारियां लाखों रुपए उनकी तनख्वाह है, ले सकते हैं। 5,28,000 बताया जा रहा, पेपरों में लिखा हुआ कि तहसीलदार से बरामद किया गया। तो जिस दिन की लाखों रुपए सैलरी है तो 5 लाख बड़ी बात नहीं है। उनसे तो करोड़ों का हिसाब किताब था कि 10, 20, 50 करोड़ बरामद होते, तब तो कुछ विजिलेंस से उपलब्धि होती है। और तहसीलदार का तो कुछ वैसे भी लगता है कुछ बिगड़ना नहीं, क्योंकि डीटीपी ने सीधा आरोप ही लगाया कि 14.5 लाख रुपए उससे मेरे को आए थे। अब ये क्या प्रूफ है? चेक दिया था, हाँ, क्या वो दिया था? था वो? अदालत तो प्रूफ मांगती है कि कैसे दिए थे। अगर वो साबित होंगे तो ठीक है, नहीं तो जुडिशियल अब 14 दिन से पहले क्या, तो उसकी जमानत भी हो सकती जो है। आर्य जी वो डेयरी थी, वो डेयरी भी लुप्त हो गई है कहीं? डायरी का कोई अभी तक प्रूफ सामने तो कोई आया नहीं, ना ही कोई उसकी फोटो कॉपी आई। डायरी का नाम सुना है कि डायरी डायरी पकड़ी है, परंतु अभी तक कोई सामने तो आई नहीं। दूध की डेयरी तो नहीं थी? अब लगता तो ऐसी है कि वो ऐसी 2 किलो दूध चढ़ाने वाली डायरी थी, पर अच्छा। अभी तक कोई सामने ऐसी चीज आई नहीं कि डायरी में कोई आरोपियों के ये ऐसे भ्रष्टाचारियों के नाम सामने हो। अभी तक तो कोई ऐसा आया नहीं। अभी तक तो 2 ही हैं, डीटीपी है या तहसीलदार है। अब इनकी लस्सी बलोदी है 15 दिन में, कुछ निकला तो है नहीं अभी तक सामने। मजा नहीं आया। मजा नहीं आया दोस्तों। डीटीपी का भी रगड़ा लगा, तहसीलदार का भी लगा, खूब मधानी मारी, दबा दबा के मधानी मारी, मक्खन तो निकला ही नहीं उसमें से, सिर्फ पानी में मधानी। और ये है करनाल की कहानी, भ्रष्टाचार की निशानी। दोस्तों आपको बता दें, ये विकास की जुबानी मेरे भाई बोल रहे हैं, मेरी जुबानी आप सुन रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। और ये बताना देखिए दोस्तों हमारा फर्ज भी है, क्योंकि हम लोग मीडिया लाइन के व्यक्ति हैं और आपको सत्य बताएंगे और विश्लेषण भी बताएंगे। विश्लेषण भी, अरे ये विश्लेषण भी बड़ा जरूरी होता है करना, क्या लगता है आपको? हाँ, मीडिया ने विश्लेषण करना चाहिए कि अगर कोई बड़ी टीम सीबीआई, विजिलेंस या सीआईडी या पुलिस कोई भी अगर कोई मामला उठाती है और उस मामले में आखिर में वो कहता दूध बुलाने से कुछ निकले ना, पानी बुला दिया, तो उसमें बात मजा नहीं आता। अब 14 दिन 15 दिन इन दोनों को रिमांड पर लिया और बरामद कुछ हुआ नहीं। 5,000 रुपए की रिश्वत कांड में जो ड्राइवर डीटीपी का पकड़ा गया था, उसके बाद ये सारी कहानी शुरू हुई। और डीटीपी के घर से 78 लाख कुछ हजार बरामद किए गए थे और 14.5 तहसीलदार के नाम लगा दिए उसने कि उससे आया था। तो कहानी तहसीलदार के ऊपर तो एक मनगढ़ंत सी लगती है। तहसीलदार को तहसीलदार तो बच सकते हैं पूरे, अगर देखा जाए। तहसीलदार के चांस ऐसे हैं कि उसकी जमानत तो हो सकती है, जो क्योंकि विजिलेंस के पास कोई पुख्ता सबूत अभी तक नहीं लगते कि जो है उसका भ्रष्टाचार में इस मामले में हाथ हो। जबकि तहसीलदार सबसे बड़े भ्रष्टाचारी होते हैं, सबसे बड़ा माल उन्हीं के पास आता है। अरे ये कार्टून छपते हैं बड़ी बड़ी अखबारों में कि आपने भी देखे होंगे कि वो जो रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं और रिश्वत देके छूट जाते हैं। क्या लगता है ये कार्टून सत्य होते हैं कैसे? इतने उनसे बरामद ना हो जितने उनके विजिलेंस के पास चले गए हो। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। लेकिन राजेश फोगाट बैठते हैं, मैं तो मानता नहीं ऐसा। कुछ नहीं पता होता, ये आजकल एक कलयुग है। अच्छा। मुखोटा कुछ और होता है, बाद में पता लगता है कुछ और होता है। सच्चाई कुछ और। बिल्कुल दोस्तों, कलयुग है, विनय भी बड़ा रहे हैं। क्या लगता है विनय जी? पता नहीं जी, कुछ नहीं कह सकते, कलयुग में जी रहे हैं। केसी आर्या जी ने जो बात बोली है, तो हमें तो ऐसी लग रहा है जी, पिछले 15 दिन से आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तो वही बात है कि मजा सा नहीं आ रहा जी। मजा सा तो आएगा भी नहीं। वो कहते हैं, एक कहावत है, मजे मजे में, और मजे मजे में वो वहां चली गई और वहां भी जाकर भी कुछ भी मजा नहीं आया। और दोस्तों आपको बता दें, मजे के चक्कर में मत रहना, खबर के चक्कर में रहना। आप देख सकते हैं ये गृह मंत्री जी की गाड़ी है, अनिल विज जी की, और लगभग जहां तक मेरे पास जानकारी है 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं वो अंदर है, ओपीडी के अंदर। और ये बिल्डिंग है जो सी, ये ओपीडी बिल्डिंग है, यहाँ पर लोगों का इलाज किया जाता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, गृह मंत्री जी इलाज करवाने आए या करने आए हैं, ये बड़ा प्रश्न है दोस्तों। लोग बैठे हैं यहाँ पर, काफी लोग आप देख सकते हैं। एक बार अपने साथी कहूंगा, ये देखिए आप मेरे पत्रकार साथी बैठे हैं और काफी लोग यहाँ बैठे हैं, लोगों से पूछ लेते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के ये भी कहीं ना कहीं शिकायर हैं। क्या कहोगे, आपको क्या लगता है? एक बार खड़े तो आप, क्या लगता है करनाल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ, क्या लगा आपको? बस ये तो भ्रष्टाचार हुआ, तभी आज शायद मंत्री जी आए हो देखने, कोई भी यहाँ भी हो कोई ऐसा भ्रष्टाचार, तो यहाँ का भ्रष्टाचार चेक करने आए। बस हमें तो ऐसा लगता है जी, जो 1.5 घंटे से अंदर बैठे हैं। आपको क्या लगता है भी, जैसे डीटीपी तहसीलदार पकड़ेगी, आपको लगा क्या, सच्चाई क्या लगती है? नहीं, सच्चाई तो जी, जब सब भाग रहे हैं तो चोर हैं, पक्का चोर हैं जी। जब भाग रहे हैं जी, जब तो चोर ही भागेगा ना। अच्छा, जब वो डीटीपी गरीब लोगों की कॉलोनियों में जाके वहां पे मकानों को तोड़ता था, तब कैसा फील होता था आपको? नहीं, बहुत बुरा जी, हम लोग तो। अब वो जैसा वो तोड़ता था, अब उसका पाप आ गया है ना, उसने पाप किया था, पाप ही आ गया है, उसने पाप कर रखा था, ये पाप उसके आगे है क्या? जो उसको प्रॉपर्टी मिली है, बता रहे हैं 200 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है,
सुनने में आया, पक्का में कह नहीं सकता, हो सकता है। भाई उसके 200 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। 200 करोड़ तो इस हिसाब से कुछ भी नहीं लगता। तो अब ये चल रही है जी, अभी जांच चलेगी, जांच चल रही है। और हम लोग इसको सीबीआई को दे दें तो और भी अच्छा जल्दी पता लग जाएगा ये क्या है। बिल्कुल दोस्तों, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बेशक डीटीपी और तहसीलदार बेशक जुडिशली में चले गए हों, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना, 14 दिन के लिए भेजा है, लेकिन पूछताछ में तो वो शामिल रहेंगे पूरी तरह से। खुलासे हो सकते हैं, किस तरह के हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? बहुत खुलासे होंगे जी, इस हिसाब से बहुत ज्यादा खुलासे होंगे। जो चल रहा है ये देख रहे हैं आप भी, और पब्लिक भी सुन रही है। सरकार ने दबा लिया, फिर सरकार के प्रति पब्लिक का क्या रुझान रहेगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। ये अगर खुलासा नहीं हुआ तो फिर पब्लिक का मूड कैसा होगा? नहीं, जो खुलासा नहीं हुआ तो फिर तो उसमें शायद ये कहेंगे भी ये मिले हैं उनसे। आपका नाम क्या है? जिले सिंह, जिले सिंह जी, कहाँ के हो आप? मैं गांव गीड़ का जी। ओ तेरी का भाई, गीड़ गांव के हैं। और बता दें आपको, गीड़ गांव कोई छोटा मोटा गांव नहीं है, बड़ा फेमस गांव है, करनाल का गीड़ गांव। जगदीश पंडित जी को जानते हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जानते हैं। कैसे हैं वो? वो तो अभी थोड़ा ढीला चल रही है, ढीले चल रहे हैं। ढीले चल रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो गृह मंत्री हैं वो अभी जस्ट बाहर आने वाले हैं ओपीडी से। आप देख सकते हैं हमारे मीडिया के साथी सब लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, और आपको बता दें कि अभी कुछ ही मिनटों के अंदर गृह मंत्री जी बाहर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के जो ओपीडी है, ओपीडी के बाहर से आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ये पूरा उनका एक काफिला है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। पूरी तरह से यहाँ पुलिस मौजूद है, और गृह मंत्री जी भी अभी यहाँ पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि काफी मीडिया के साथी कवरेज के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं, और पुलिस भी हमारी पूरी तरह से मुस्तैद है। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इस खबर को लाइक शेयर करें और अपने कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि कमेंट्स करेंगे तो उस पे एक चर्चा और परिचर्चा चलती है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, और हम आपको दिखाएंगे अभी कुछ ही देर के अंदर कि स्वास्थ्य मंत्री खुद यहाँ पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद हो सकता है मीडिया से बात करें, और कुछ बातें जो होने वाली हैं उसका भी इंतजार है। ये आप तस्वीरें देखिए आप दोस्तों जी, आप देख सकते हैं ये सुरक्षा कर्मी हैं मेडिकल कॉलेज के। उसके बाद ये हमारी पुलिस है करनाल की, और यहाँ पर एसएचओ भी है, सिविल लाइन थाना के एसएचओ पहुंचे हुए हैं, और ये हमारे मीडिया साथी भी हैं। देखिए खुश हैं बड़े सब साथी, और ये जरूरी है क्योंकि ये हमारे साथी जो है आपको खबरें बहुत दिखाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आज मैंने इनके भी चेहरे आपको दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि ये देख सकते हैं आप बड़े खुश हैं। हिमांशु जी बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, हिमांशु जी बड़े स्मार्ट लग रहे हो आप, ठीक है ना? बिल्कुल दोस्तों, सब ये साथी हैं, बड़े प्यारे हैं सबके सब। और आप देख सकते हैं ये ओपीडी है, ओपीडी। आज वैसे भी छुट्टी का दिन था, और छुट्टी के दिन गृह मंत्री का आना बेहद बड़ी बात हो सकती है, वो भी मेडिकल कॉलेज में आना। दोस्तों, मेडिकल कॉलेज में आना मतलब कुछ ना कुछ सुलबुलाहट तो है ही है। आप देखिए, मैं आपको बाहर की तस्वीरें दिखाता हूँ एक बार। आप ये देखिए बाहर की तस्वीरें, काफी लंबा काफिला होता है गृह मंत्री के पास। उनकी सुरक्षा में काफी पुलिस तैनात रहती है, पायलट लगते हैं आगे, और पत्रकार भी काफी है, छायाकार साथी भी है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं सबको इंतजार है कि जल्दी से गृह मंत्री बाहर आए और उसके बाद बातचीत शुरू की जाए। आप देख सकते हैं खास तौर पे ये देखिए यहाँ पर पूरा काफिला मैं आपको दिखाता हूँ एक बार मेडिकल कॉलेज का। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरा काफिला मुस्तैद है। डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज भी अंदर है, नेत्र चिकित्सक भी काफी डॉक्टर्स अंदर हैं। और ये मेडिकल कॉलेज करनाल की तस्वीरें हैं, और गृह मंत्री को देखने के लिए यहाँ लोग भी पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं काफी संख्या में, क्योंकि करनाल का टेम्परेचर जो है समय से पहले गर्म हो गया है,
और जब टेम्परेचर गर्म हो जाता है तो दोस्तों उसको ठंडा करने का भी प्रयास रहता है। और दोस्तों इस तरह से जो मौसम को बदलने की कोशिश की जाती है तो उसमें बहुत सी चीजें सामने जरूर बाहर निकलकर आ जाती हैं। यहाँ इंतजार चल रहा है, कब आओगे। आप देख सकते हैं, पूरी तस्वीरें दिखाएंगे हम आपको कि गृह मंत्री यहाँ पर, ये देखिए आप, ये देखिए बिल्कुल बाहर आने के लिए तैयार हैं। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पूरी, आप देख सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री एक सेकंड, कोई ना करें। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? करनाल पहुंचे हैं, कोई खास वजह? सर क्या कहना चाहेंगे? नई सरकारें बनी, लोगों के मन में हर काम करने वाली सरकारें भारतीय जनता पार्टी, और इसीलिए 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम करती हैं और काम करेंगी। सर बंगाल के अंदर हिंसा हुई है, शायद आपको जानकारी मिली हो, और तकरीबन 8 लोगों की वहां पर मौत हो गई है। किस तरीके से देखते हैं? बंगाल को लगातार हिंसा का घर बनता था। अब ये प्रजातंत्र का ये अर्थ तो कतई नहीं हो सकता। कोई पार्टी हो, कोई सरकार हो, उसको लोगों के जीवन की रक्षा करनी है। इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए कौन है, किस पार्टी का है, किस क्षेत्र का है, किस दल का है, ये बार बार वहाँ पर हो रहा है। चिंतन नहीं है बात। एम्स से आए आप। केजरीवाल का कहना है कि एमसीडी समय पर चुनाव नहीं हो रहे, बीजेपी जो बड़ी पार्टी है वो छोटी सी आम आदमी पार्टी से डर गई है। वो रोज कोई ना कोई, और वो तो पर ही उनका जन्म हुआ है, और झूठ बोलकर वो इस संसार में आए हैं। अन्ना हजारे के आंदोलन में वो तो उनका जन्म हुआ, जबकि अन्ना हजारे के जो आंदोलन था उसके एजेंडे में कोई राजनीतिक पार्टी बनाई जाएगी ऐसा कोई विषय था ही नहीं। धोखे से इन्होंने अपनी पार्टी बनाई। जो धोखे से अपनी पार्टी बना सकता है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके, वो कुछ भी कह सकता है। अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है। उनकी हत्या हुई है और 3 महीने होने के बाद कश्मीर फाइल्स, ये कांग्रेस की जो डॉक्ट्रिन इस देश में चली है, जो अपने ही देश में लोग विस्थापित बने, उनके साथ अत्याचार हुई, जो देश का धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, जो लगभग 10 लाख लोग मारे गए, जो देश में जगह जगह पर आतंकवादी समूह खड़े हुए, ये कांग्रेस की डॉक्ट्रिन की देन है। जो 1984 में सिख दंगे हुए, ये कांग्रेस की डॉक्ट्रिन की देन है। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई, ये कांग्रेस की डॉक्ट्रिन की देन है। जो ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ क्या हुआ, लोगों के सामने आज तक नहीं आया, ये कांग्रेस की डॉक्ट्रिन की देन है। और आज शहीदी दिवस है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जो पार्टी हर बात पे
धरने और भूख हड़ताल करती रही। उन्होंने एक बार भी इन तीनों के लिए धरना नहीं दिया, भूख हड़ताल नहीं। सर, हाल के दिनों में करनाल में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया सर, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? ऋषभ करनाल के भ्रष्टाचार के मामले में कुछ कहना चाहेंगे सर? जितना मैंने बोल दिया ना, पहले ये बहुत बोल दिया मैंने। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकारों से बात की है और काफी सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन जो प्रश्न था वो बीच में